रियासी के बस स्टैंड से ये लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। एक गैस सिलेंडर को आग लगी है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पे पहुंच चुकी है और उनके जवान जो है इस समय अपना कार्य शुरू कर रहे हैं। आपको बता दें कि रियासी के बस स्टैंड की जो हलवाइयों की दुकानें हैं 3, ठीक उसके बाहर का ये दृश्य इस समय आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक गैस सिलेंडर को आग लगी है और इस समय इसे बुझाने का प्रयास जो है वो भी शुरू हो चुका है। रियासी के बस स्टैंड की ये लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। सर थोड़ा सा जानकारी दे दें, क्या हुआ था पूरा मामला? नहीं बता सकता। कौन सी दुकान? ये इनकी है जम्मू स्वीट से जो दुकान है अंदर ही है वो। गैस इस दुकान में जो सिलेंडर पड़ा था उसमें आग लगी थी और इस समय आग को बुझाने का प्रयास फायर ब्रिगेड का जो वाहन है, जो जवान है, वो इस समय कर रहे हैं। रियासी के बस स्टैंड के ये लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं और काफी भीड़ भी यहाँ पर जमा हो चुकी है और इसे रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। तो ये लाइव तस्वीरें रियासी के बस स्टैंड से, यहाँ पर एक गैस सिलेंडर को इस समय आग लगी है और उसे बुझाने का प्रयास इस समय फायर ब्रिगेड के जवान कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड का वाहन यहाँ पे पहुंच चुका है और जम्मू स्वीट शॉप, इस दुकान के अंदर एक सिलेंडर था जिसे अचानक आग लग गई और उससे बाहर निकाला गया और आगे जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सिलेंडर किसी भी समय फट भी सकता है अगर समय पर आग को नहीं बुझाया गया। और ये हो चुका है, आगे बढ़ कर काफी लोग यहाँ पर जमा हो चुके हैं। और अब जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो सामने दिख रहा है कि आग तो बुझा दी गई है और प्रयास ये किया जा रहा है, लेकिन गैस जो है वो अभी भी लीक हो रही है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है और उसे बंद, रेगुलेटर उसका बंद करने की कोशिश एक जवान द्वारा की जा रही है। और ये देखिए, गैस को बंद कर दिया गया है, रेगुलेटर को बंद कर दिया गया है और आग पर भी काबू पा लिया गया है। तो अब जाकर लोगों ने यहाँ पर राहत की सांस ली है। हालांकि अभी भी पास जाना खतरे से खाली नहीं होगा, अभी भी पास नहीं जाना चाहिए। लोग काफी संख्या में यहाँ पर जमा हो चुके हैं। रियासी के बस स्टैंड की ये लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड के जवान जो हैं उन्होंने आग पर काबू पा लिया है और आग को बुझा दिया गया। उसके बाद रेगुलेटर जो है वो बंद कर दिया गया। सामने जो जम्मू स्वीट शॉप है वहां पर एक सिलेंडर में अचानक आग लग गई, सिलेंडर को बाहर निकाला गया। ये खतरा लगातार बना हुआ था कि सिलेंडर किसी भी समय फट सकता है। अपने से कोशिश की गई, इस पे रेत भी डाली गई, लेकिन आग नहीं बुझी। फायर ब्रिगेड का वाहन यहाँ पर पहुंचा, पानी के साथ पहले आग को बुझाया गया और उसके बाद फिर इसका रेगुलेटर बंद किया गया। हम देख पा रहे थे कि आग बुझने के बाद भी गैस जो है वो लीक हो रही थी और ये सिचुएशन इस समय रियासी के बस स्टैंड की, क्योंकि दोनों तरफ जाम लग गया था और जाम की स्थिति यहाँ पे बन गई थी। अब क्योंकि आग बुझा दी गई है और सिलेंडर को भी हटा दिया गया है और अब यहाँ से वाहन जो है वो निकलते हुए आसपास के दुकानदारों ने, लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि ये भी संभावना थी कि अगर सिलेंडर फटता तो आसपास भारी नुकसान जो है वो हो सकता था। पुलिस के जवान जो है यहाँ पे मुस्तैद है और ट्रैफिक को सुचारू रूप से अब चलाया जा रहा है। लाइव तस्वीरें रियासी के बस स्टैंड से ये इस समय आप देख रहे हैं। यहाँ पर सिलेंडर में आग लगी थी और काफी डर का माहौल यहाँ पे बना हुआ था। आसपास के दुकानदार भी चिंतित थे। समय रहते फायर ब्रिगेड के जवानों द्वारा आग को बुझाया गया और अब ट्रैफिक जो है वो फिर से शुरू हो गया है। राजू जी, थोड़ा सा बताएं क्या हुआ था? आप यहीं पे थे? नहीं मैं उनमें आया। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा डर भी है कि भाई फटी सा फट जाता तो पूरा अड्डा ही आना था। उन राहत की सांस फायर ब्रिगेड गाड़ी मौके पहुंची, लोग बची है सारे। बड़ी हिम्मत करने उन्हें बहुत वाकई हिम्मत की थी उन्हें। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो फायर ब्रिगेड का ये वाहन और उनके जवान जिन्होंने
समय रहते आग को बुझाया और आग पर काबू पाया। उसके बाद सिलेंडर में आग जो लगी थी उसे बुझाया और उसके बाद रेगुलेटर को बंद किया। ये वो बहादुर जवान है जो फायर ब्रिगेड के वाहन के साथ यहाँ पे पहुंचे और सिलेंडर में जो आग लगी थी पहले पानी डालकर आग को बुझाया और फिर उसके पास जाकर, क्योंकि गैस जो है वो लगातार लीक हो रही थी, उसके पास जाकर रेगुलेटर को भी बंद किया गया, जिसके बाद अब लोगों ने राहत की सांस जो है वो ली है। सर, रेगुलेटर को बंद किया, उसके बाद फिर सिलेंडर को हटाया गया। जी सर, ये भी एक के बाद सर हमने रेगुलेटर को बंद किया था। हाँ, तो ये भी खतरा था कि सिलेंडर फट सकता था किसी भी समय। ज्यादा टाइम हो सकता था, इसमें आग लगी रहती तो ये फट सकता था। तो समय पर आपके द्वारा आग बुझा दी गई और फिर रेगुलेटर को, गैस हम देख रहे थे निकल रही थी, आग बुझने के बाद देखी जा सकती थी वो। जी, तो अब कोई खतरे की बात अब नहीं है। सिलेंडर को कहाँ रखा गया अभी? सर, सिलेंडर को साइड पर रख दिया। जी जी, चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो ये नज़ारा रियासी के बस स्टैंड का आप इस समय देख रहे हैं। यहाँ पर एक सिलेंडर में आग लग गई थी। जम्मू स्वीट शॉप जो है इसके अंदर एक सिलेंडर था, वहां पे आग लग गई, सिलेंडर को बाहर निकाला गया और उसके बाद इस स्थान पर सिलेंडर को रखा गया। अपने से हालांकि लोगों द्वारा कोशिश की गई, लेकिन रेत भी डाली गई। आप देख सकते हैं इसी स्थान पर सिलेंडर को रखा गया था, लेकिन आग नहीं बुझी। फायर ब्रिगेड का वाहन जवान पहुंचते हैं और आग पर काबू पाया जाता है और उसके बाद जो है वो रेगुलेटर को जवानों द्वारा बंद किया जाता है और फिर आसपास के लोग जो हैं, दुकानदार जो हैं, वो राहत की सांस लेते हैं। इतनी देर तक लोगों के मनों में डर का माहौल था, क्योंकि सिलेंडर फट भी सकता था। और हम भी जब यहाँ पे पहुंचे तो थोड़ी दूर से कवरेज कर रहे थे, आसपास काफी लोग भी जमा हो गए थे, थोड़ा हालांकि दूरी पर थे और लोगों को पुलिस द्वारा आगे आने से रोका भी जा रहा था। तो रियासी के बस स्टैंड में जो 3 हलवाइयों की दुकानें हैं, ठीक उसके पास इस तरफ मेन बाजार है और इस तरफ कोर्ट रोड है और इस तरफ बस स्टैंड है। ठीक इसी चौक पर एक फीड शॉप में एक सिलेंडर में आग लग जाती है। सिलेंडर को बाहर निकाला जाता है और फिर फायर ब्रिगेड के जवान पहुंचते हैं अपने वाहन को लेकर और पानी डालकर आग पर काबू पाया जाता है और फिर रेगुलेटर को बंद कर पूरी तरह से इस खतरे को टाला जाता है। तो ये बहादुर जवान फायर ब्रिगेड के जिन्होंने ये बहादुरी का काम किया है और समय रहते आग को बुझाया है। ये कहा जा रहा था कि सिलेंडर फट भी सकता है, जिसके चलते ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये जवान यहाँ पे पहुंचे थे और समय रहते काबू पा लिया गया। फट भी सकता था सिलेंडर, ये खतरा था। तो ये बहादुर जवान है। बस स्टैंड का ये मामला है और बस स्टैंड में आसपास दुकानें हैं और काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। अगर सिलेंडर फटता तो काफी भयानक इसके परिणाम हो सकते थे। जम्मू स्वीट शॉप में एक सिलेंडर में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। क्या हुआ था? आप यहीं पे थे? क्या देखा आपने? क्या पूरा मामला हुआ था? सिलेंडर में आग लगी तो उन्होंने बाहर फेंक दिया सिलेंडर। तो जम्मू स्वीट शॉप में एक सिलेंडर में अचानक आग लग गई। कारण कुछ पता चला क्या हुआ था? नहीं, कारण का कोई पता नहीं। उसके बाद उन्होंने बाहर फेंक दिया, कोशिश की बुझाने उसको। रेत भी हमने देखी, रेत भी, बोरियां भी गिली उन पे फेंकी, लेकिन गाड़ी मौके पे आ गई तो समय रहते गाड़ी आ गई, आग पर काबू पा लिया और रेगुलेटर फिर बंद किया गया। हम देख रहे थे गैस लगातार निकल रही थी। जी, अब खतरा टल गया। जी, चलिए। डर लग रहा था तमाम लोगों को जो आसपास थे कि अगर फटने का खतरा था, सिलेंडर फटने का खतरा। दुकानें थी और लोग भी काफी जमा हो गए थे यहाँ पे, तो डर का माहौल लगातार बना हुआ था। लेकिन अब डर जो है लोगों का खत्म हो गया है, क्योंकि अब जो हालात है वो सामान्य है। सिलेंडर को उठा लिया गया है, आग को बुझा दिया गया है। रियासी के बस स्टैंड की ये लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। और एक बार फिर जो नए लोग जुड़े हैं उन्हें बता दें कि रियासी के बस स्टैंड में जम्मू स्वीट शॉप के अंदर जो एक सिलेंडर पड़ा था, वो सिलेंडर में अचानक आग लग जाती है और आग लगने के बाद सिलेंडर को बाहर निकाला जाता है। आग को बुझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका और उसके बाद फायर ब्रिगेड का वाहन जवान पहुंचते हैं और आग पर काबू पाते हैं। उसके बाद रेगुलेटर को बंद किया जाता है और फिर लोग जो हैं वो राहत की सांस लेते हैं।
क्योंकि लगातार जब हमने भी ये लाइव वीडियो शुरू किया था, आप अगर शुरू में देखेंगे तो खतरा बना हुआ था कि सिलेंडर फट सकता है और आसपास नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब भी सिलेंडर फटता है तो आसपास उसका असर जो है वो देखा जा सकता है। एक धमाके के साथ अगर ये फटता तो काफी नुकसान हो सकता था, लेकिन समय रहते फायर ब्रिगेड के जवान यहाँ पे पहुंचते हैं और सिलेंडर में लगी आग को बुझाया जाता है और पूरे इस घटनाक्रम पर काबू पा लिया जाता है। तो वाहन आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड का अपना काम कर ये जवान जो हैं अब वापिस जा रहे हैं। ओके ओके सर। तो पुलिस के जवान अब जो यहाँ पे जाम की स्थिति बनी है उसे ठीक करते हुए, वाहनों को निकालते हुए, हालात को सामान्य करते हुए, काफ़ी लोग यहाँ पे जमा हो गए थे और उन्होंने मोबाइल भी निकाल दिए थे। हालांकि उस समय काफ़ी खतरा था, सिलेंडर फटने की आशंका थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ज़्यादा दूरी पर नहीं थे, थोड़े पास ही थे। लेकिन समय रहते फायर ब्रिगेड के जवानों ने, फायर इमरजेंसी के जवानों ने आग पर काबू पाया, सिलेंडर में जो आग लगी थी उसे बुझाया और फिर रेगुलेटर बंद करने के बाद इस खतरे को टाल दिया। रियासी के बस स्टैंड में ठीक उस स्थान पर, वो सामने जो आप इस समय एक टीनी घर देख रहे हैं, वहां पर भी आग लगी थी कई वर्ष पहले, वो भी हमने कवर की थी। वहां पर अंदर सिलेंडर पड़े थे, काफी सारे सिलेंडर पड़े थे और वो भी फटे थे। तो वो वाक्य भी आज रिमाइंड हो गए हैं और आज लेकिन सिलेंडर फटने से पहले ही फायर इमरजेंसी सर्विसेज के जो जवान हैं उन्होंने आग को बुझा दिया और इस पूरे, अगर संभावना ये भी थी कि सिलेंडर फट सकता है, लेकिन उससे पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। तो ये जवान है और अब ये फायर इमरजेंसी सर्विस का जो वाहन है वो वापस जाता हुआ। राजेश जी, आप लाइव हैं, क्या हुआ था, आपने क्या देखा और समय रहते काबू पा लिया गया, कोई नुकसान नहीं हुआ? नहीं सर, जिस ढंग से आग लगी थी ना, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा जम्मू स्वीट्स में एक सिलेंडर को आग लगी, उसके साथ ही दूसरे को लगी। आग का ऐसे इतनी जोर से आग फैली थी तो हमने सोचा आग दुकानें जल गई और 2 सिलेंडर को आग लगी, दो लगी थी, लेकिन दूसरे को बुझा दिया गया। लेकिन पहले सिलेंडर को लोगों ने बाहर खींच के एक को बाहर फेंका और यहाँ पे सेंटर में लगे उनको बोरी से खत्म करके खत्म कर दिया। दूसरे सिलेंडर को बाहर से खींचा, अंदर से पकड़कर बाहर फेंक दिया रोड पे, लेकिन वो सिलेंडर को हम काबू नहीं कर पाए। दुनिया 20-25 बोरियां गीली करके फेंकी, उसके ऊपर रेत डाली। तमाम लोग मदद कर रहे थे उस समय, आपको काबू पाने की कोशिश कर, लेकिन नहीं थे। लेकिन फिर उसके बाद हाथ उड़ के लोगों, रेत भी हमने देखी वहाँ पे पड़ी हुई थी। रेत भी लोगों ने फेंकी, बड़ा कुछ किया। उसके बाद हाथ उड़ के लोगों ने फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया तो उन्होंने आगे आग को बुझाया। तो समय रहते क्योंकि सिलेंडर फट सकता था, ऐसी आशंका थी। 100% धमाके हो जाते, पता नहीं कितना नुकसान होता ना, क्या जानी मानी नुकसान होता, भगवान ने बचा लिया। आसपास दुकानें थी, आमने सामने दुकानें थी। बिल्कुल बड़ी भयंकर आग लगी थी। तो थोड़ी आग नहीं, बड़ी 2 सिलेंडर को इकट्ठी आग लगी थी और बड़ी भयंकर आग लगी थी। तो फिर उसके बाद रेगुलेटर हम देख रहे थे, आग बुझी जब तो गैस लगातार बाहर निकल रही थी, रेगुलेटर को बंद किया, फिर खतरा टल गया था। हाँ बिल्कुल, उसी के बाद खतरा। तो अच्छा काम किया ये फायर इमरजेंसी वालों ने, क्योंकि अमूमन कहा जाता है लेट पहुंचते। नहीं, वो तो गोली की तरह आगे जैसे फूंके में आ रही को 2-3 मिनट में वो गाड़ी उनकी पहुंच गई होगी यहाँ पे। जी, चलिए शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो खतरा जो है वो अब टल गया है। और एक और जी, आप लाइव हैं इस समय,
सिलेंडर को आग लगी थी, क्या कुछ आपने देखा था? 2 सिलेंडर में पहले आग लगी थी, एक पर काबू पा लिया गया था। शुरुआती दौर में तो 2 सिलेंडर को, लेकिन उनकी चुस्ती की वजह से 1 सिलेंडर को उन्होंने बुझा दी, पर दूसरे पे काबू नहीं पाया जा सका क्योंकि वो ज्यादा आग पकड़ चुकी थी। तो फायर इमरजेंसी सर्विस के जवान टाइम पे पहुंच गए थे। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि लेट पहुंचते हैं, या जब भी लोग गुस्से में बोल देते। हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि इस बार वो 10-15 मिनट में उनका एक्शन स्टार्ट हो गया। ऐसे तो हमने देखा होगा कि 1 घंटे के बाद आते हैं, पर बड़ी जल्दी उन्होंने अपना वो रिएक्शन दे दिया और जल्दी ही आग पे काबू पा लिया। फट सकता था सिलेंडर, संभावना बहुत थी। ज्यादा नुकसान हो सकता है। 3 सिलेंडर उनकी दुकान पे थे, 2-3 आगे 3 दुकानें हलवाइयों की हैं, काफी नुकसान हो सकता था। कुछ प्रभु राम की कृपा रही कि ये जो इस पे जल्दी से काबू पा लिया गया। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो सिलेंडर में आग लगी थी, 2 सिलेंडरों में इनफैक्ट आग लगी थी। पहले को खुद लोगों ने बुझा दिया, कम आग थी। दूसरे सिलेंडर में जो आग लगी थी उस पर लोग काबू नहीं पा सके, और जिसके बाद फायर ब्रिगेड के जवान मौके पर पहुंचे और उन्होंने सिलेंडर में लगी आग पर काबू पाया और रेगुलेटर बंद किया, जिसके बाद खतरा टल गया। ये कहा जा रहा था कि सिलेंडर फट भी सकता है, जिससे काफी ज्यादा नुकसान आज हो सकता था, लेकिन समय रहते फायर ब्रिगेड के जवान यहां पर पहुंचे और सिलेंडर में लगी आग को बुझा दिया गया। मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।